जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर त्रिशला आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ। चेहरा भी पढ़ लेती हूँ और आवाज़ भी पढ़ लेती हूँ। और लोग मुझे सारथी भी कहते हैं, सारथी माँ भी कहते हैं, क्योंकि मैं जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के सार बताने में बहुत ट्रस्ट करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी जब हम करना स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा बेस है जिसके माध्यम से हम किसी की भी ज़िंदगी में लिखे हुए कर्मों को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। बस हमें उस चीज़ को सही तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए। हम एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत सारी ड्यूटीज़ हो जाती हैं। जैसे सबसे पहली ड्यूटी हमारी यही बन जाती है कि हम चीज़ों को सही से एनालाइज करें। हमें टेस्ट सही करने हैं। अगर टेस्ट सही नहीं होंगे ना, तो हम कभी भी उसकी दवाई या उसका उपचार सही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों की यही डिमांड थी कि मैं शुक्र पर बोलूं। हालांकि अभी मैं वैसे मंगल बुध इन पर बात करना चाह रही थी, लेकिन चूंकि आप लोगों का मन है कि मैं शुक्र पे बोलूं, तो चलिए आज मैं शुक्र के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों को बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमारे सामने एक कुंडली है। इस कुंडली में ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो भाव है ना, इनकी राशियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। उसके अनुसार आपका लग्न बन जाता है। मैंने आपको ये बात अभी 3-4 दिन पहले क्लास में बताई थी। आप लोग एक बार उसको वापस से अच्छी से समझ लीजिएगा। अगर आपके नंबर 1 खाने में, यानी कि आपके लग्न में, अगर आपके 6th खाने में, अगर आपके 7th खाने में, अगर आपके 8th खाने में और आपके 12वें भाव के अंदर शुक्र विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोगी होगा। ऐसा व्यक्ति ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत अट्रैक्शन रखेगा। ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स होंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कमिटेड नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति समय बदलने के साथ अपनी डिमांड्स बदल लेता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में ऑल द टाइम सिर्फ सेक्स घूमता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर वासना बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे व्यक्ति के अंदर अट्रैक्शन बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा लग्जरी के पीछे भागता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर दिखना पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को ऐसा बना के रखना चाहता है कि लोग उसके प्रति आकर्षित हों। वो 100 की भीड़ में अलग दिखने को अपने आप को बनाएगा कि 1000 की भीड़ है, 100 की भीड़ है, मैं अलग दिखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के अंदर समय समय पर बहुत घमंड आ जाता है और ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस भी बहुत कम समय के लिए ही हो पाता है। अब अगर यहाँ पर ये जो 8th भाव है, अगर यहाँ पर शुक्र के साथ में बुध भी विराजमान हो गए, शुक्र और बुध दोनों विराजमान हो गए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति समलैंगिक हो जाता है, सेम सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाएगा। आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा रील्स चल रही हैं जिसके अंदर सेम सेक्स वालों ने शादी कर ली, लड़की ने लड़की से शादी कर ली, लड़के ने लड़के से शादी कर ली। तो ऐसी कंडीशन कब आती है? जब शुक्र और बुध का समावेश एक साथ हो जाता है 8th हाउस के अंदर, तब ऐसा होता है। जब कन्या राशि का, यहाँ भाव की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, कन्या राशि की बात कर रही हूँ। वो किसी भी भाव में हो सकती है, वो यहाँ भी 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 हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकती है, केंद्र में भी हो सकती है, त्रिकोण में भी हो सकती है। जब कन्या राशि के अंदर शुक्र आएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होगा। ऐसे व्यक्ति को हर समय अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने का मन करता रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सिवाय भोग विलास के कुछ और सोच ही नहीं पाता। लेकिन उसके विपरीत अगर शुक्र आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए, आपके 10वें भाव में जाके बैठ जाए, आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाए, या आपके 9वें भाव में जाकर बैठ जाए,
और अगर 10वें भाव के अंदर गुरु की राशि हो तो बहुत ज़्यादा ये वाला इम्पैक्ट आता है उनके जीवन पे। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेस पाता है, नाम बहुत होता है, बहुत फेमस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है। उसका जो जीवन होता है ना, बहुत शिष्टाचार पर चलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने जीवन के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। उसे अपने मान सम्मान का बहुत ज़्यादा लोभ होता है। जिसके दूसरे भाव के अंदर शुक्र होगा ना, ऐसे व्यक्ति को अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत काम करने का मन करेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने कपड़े बहुत सोच समझ के पहनेगा। ऐसा व्यक्ति अपने बाल बहुत सोच समझ के कटाएगा और समय समय पर वो अपने लुक्स में चेंजेस लाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को परिवर्तित करना बड़ा पसंद होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके दूसरे घर के अंदर शुक्र विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर स्त्री तत्व बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो औरतों की तरह, चाहे पुरुष भी होगा ना, पर वो औरतों की तरह ही मन रखेगा, औरतों की भांति सोचेगा, औरत का बड़ा सम्मान करेगा, लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देगा, अपने घर की हर औरत का हाथ बटाएगा, उनके हर काम में उनको सहयोग करेगा। इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपके अंदर ना एक इनर अट्रैक्शन होगा, एक अलग से तरह की आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर होगी जो किसी को भी आपकी तरफ खींचने का काम करेगी, आपको अपना बनाने का काम करेगी। इसका एक बहुत बड़ा आपके हस्त रेखा के अंदर भी उदाहरण होता है। ये जो अंगूठा है, इसके जस्ट नीचे ये शुक्र पर्वत है। अगर ये शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, अच्छा है, तो ये मत समझिए कि ये व्यक्ति बहुत भोगी विलासी होगा, नहीं। अगर ये शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत प्रिंसिपल्ड होगा, इसकी लाइफ के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे होंगे। ऐसा व्यक्ति कमिटेड बहुत होगा। ऐसा व्यक्ति, आप कहिए कि वन वुमन या वन मैन हो, तो मैं कहूँगी हाँ, ऐसे लोगों को ज़्यादा लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बनाना पसंद नहीं होता। ऐसे लोग एक के ही होके रहना जानते हैं, क्योंकि शुक्र सबसे बड़ी पावर है सच्चे प्रेम की। सच्चा प्रेम शुक्र है। तो जिन लोगों के हाथ में ये चीज़ उभरी हुई होगी, ऐसा व्यक्ति हमेशा ट्रू लव पर बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, इश्क मोहब्बत की बात करेगा और डूब जाने जितनी मोहब्बत कर लेगा। जब आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की डिग्री लगभग आप मान के चलिए 12 से लेकर 17 डिग्री का होगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा कमिटेड होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम होगा अपने पार्टनर को लेके। वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा लेकिन एक का होकर रहेगा। बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुने होंगे आप लोगों ने। कई बार आपने सुना होगा कि यार इसने फलाने से मोहब्बत की थी, उसकी शादी कहीं और हो गई तो ये पूरी ज़िंदगी कुंवारा रह गया, इसने दोबारा शादी ही नहीं की क्योंकि ये उसी से प्यार करता था, किसी और का हो ही नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे किस्से आपको सुनाई देंगे। ये किसकी निशानी है? ये अच्छे शुक्र की निशानी है। शुक्र अगर किसी के सप्तम भाव में बैठा है और यहाँ पर राशि भी अगर उसकी स्वराशि आ जाती है वृष या तुला, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति की लाइफ बहुत लग्जीरियस होगी, बहुत लग्जीरियस लाइफ होगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा 5 स्टार में रहेगा, 5 स्टार से नीचे बातें नहीं करेगा। उसका अपना घर ही एक तरीके से 5 स्टार होगा। महंगे कपड़े पहनेगा, अच्छी ज्वेलरी पहनेगा, अच्छी गाड़ियों में घूमेगा, पैसा उसके पास अथाह का होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बहुत होगी। ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति अगर अपने संबंध अनेक लोगों से ना बनाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत नाम, शोहरत और पुरस्कार भी पाता है। जब जब भी शुक्र आपकी कुंडली के अंदर कम आपको इफेक्ट देगा या डाउन होने लगेगा या नेगेटिव होने लगेगा तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके बॉडी का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी। आप कोई भी काम करेंगे बहुत जल्दी थक जाएंगे, थकान होने लगेगी, एक टाइम के बाद आपकी बॉडी शिवरिंग करने लगेगी। ये सारा तब होगा जब आपका शुक्र कमज़ोर होगा या आपके लिए नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर शुक्र किसी का कमज़ोर होगा तो फिर आप उस व्यक्ति को क्या रेमेडीज़ देंगे, क्या रेमेडीज़ कराएंगे? शुक्र मणि पहना देंगे तो उससे शुक्र ठीक हो जाएगा, पर डायबिटीज़ में दिक्कत आएगी। वो भी रेमेडीज़ भी हमें देखकर करनी पड़ती है ना कि किस तरह का शुक्र है, डिग्री क्या है, कौन से नक्षत्र का है, किसके साथ संबंध बना रहा है। लेकिन अगर किसी को हमको शुक्र की नॉर्मल रेमेडी देनी है जिससे उसका कोई नुकसान भी ना हो, उसका कुंडली का बैठा हुआ कोई और ग्रह उसके लिए पीड़ा ना करे, तो उस कंडीशन में हम ऐसी कौन सी रेमेडी शुक्र की दे सकते हैं? दही से स्नान सबसे ईजीएस्ट रेमेडी है जो हम दे सकते हैं। शुक्रवार के दिन दही से स्नान करना चालू कर दीजिए।
जिसका भी शुक्र अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इत्र का उपयोग करना चाहिए। परफ्यूम नहीं, उसमें अल्कोहल होती है। परफ्यूम या डियोज नहीं, उसके अंदर अल्कोहल होती है। इत्र, इत्र का उपयोग करना चाहिए। और इत्र का उपयोग कहाँ करना चाहिए? कान के पीछे, कान के पीछे आपको इत्र का उपयोग करना चाहिए। नाभि पर आपको इत्र का उपयोग करना चाहिए। अपने हाथ के शुक्र पर्वत पे आपको इत्र का उपयोग करना चाहिए। जिस किसी का भी शुक्र कमज़ोर हो, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पिंक कलर का कपड़ा वेयर करके रखना चाहिए। आपने पहना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जिस किसी का भी शुक्र कमज़ोर हो, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पिंक कलर का कपड़ा वेयर करना चाहिए। और जो कपड़ा वो पहनने से पहले उस कपड़े को थोड़ी देर उसे धूप में दिखाकर तब पहनना चाहिए। अगर आपको सुबह सुबह अर्ली जाना है, जब धूप ही नहीं निकलेगी, तो आप एक दिन पहले उसे धूप में दिखाकर हैंग करके रख दीजिए। फोल्ड करके मत रखिएगा, हैंग करके रख दीजिए और अगले दिन आप उसको पहन कर चले जाइए। बॉडी के अंदर जब हम कोई भी चीज़ इस तरह से करते हैं तो वो हमारे ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। जब शुक्र कुंडली के अंदर खराब होने लगेगा तब आपको एक और चीज़ करनी है। शुक्र खराब होगा तो आकर्षण कम होने लगेगा, लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपके साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, आपकी लव लाइफ खराब होगी, आपका रोमांस नहीं रहेगा लाइफ में, आपका वैवाहिक जीवन खराब होने लगेगा, टूटने के कगार पर आ जाएगा और आप दोनों के बीच में मतभेद बहुत होने लगेंगे। तब ऐसी कंडीशन में आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये शुक्रवार के दिन आप करेंगे। शुक्रवार को शाम के वक्त आप एक मिट्टी का कोई भी पात्र ले लेंगे, उसके अंदर आप थोड़ा सा दही डाल देंगे और पानी डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर आप 5 इलायची कूट के डाल देंगे और इस पूरे पात्र को ले जाकर आप किसी चौराहे पर रख देंगे। आपको ये क्रिया लगातार 5 शुक्रवार तक करनी है। करके देखिए, शुक्र इससे आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगेगा और आपकी लाइफ में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे। शुक्र की वजह से अगर आपका आकर्षण जा रहा है, ग्लो जा रहा है आपकी स्किन का, आपकी स्किन डल हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, बाल झड़ते चले जा रहे हैं और आपकी सुंदरता खत्म होती चली जा रही है, तो आपको शुक्रवार के दिन इत्र के अंदर शुक्र मणि को डाल के रखना है। लगभग आधा या 1 घंटा आप डाल के रखेंगे और उस शुक्र मणि को निकाल कर आपको शुक्र के मंत्र का जाप करते हुए अपने शुक्र पर्वत पे घिसना है। और आप ये कितनी देर तक करेंगे? आपको ये मंत्र कम से कम 51 या 108 बार बोलना है और तब तक आपको ये शुक्र मणि अपने शुक्र पर्वत पर घिसते रहना है। ये छोटे छोटे उपाय ज़िंदगी बदल जाते हैं, ज़रूर करिएगा। और आगे भी आप जब अपने बच्चों को सिखाएं या आपके पास जो लोग आएँ जो इन चीज़ों से परेशान हों तो उन्हें ये रेमेडीज़ ज़रूर दीजिएगा ताकि उनकी भी लाइफ में इससे सुधार हो। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।